कैल्शियम रिलीज चैनल्स हैं, इसमें जो क्या है कैल्शियम रिलीज चैनल्स, तो ये ओपन हो जाती है। क्या हो जाती है? तो जब कैल्शियम रिलीज चैनल्स ओपन हो जाती है तो यहां से क्या बाहर निकलेगा? शाबाश, व्हाट विल कम आउट? तो बहुत सारा कैल्शियम यहां से रिलीज हो जाएगा। इट मींस जितनी यहां पे कैल्शियम रिलीज चैनल्स ओपन हो जाएगी, इसका मतलब यह है उतना ज्यादा कैल्शियम इस सेल के साइटोप्लाज्म में जमा होगा। ठीक है ना? यस सर। साइटोप्लाज्म इसका क्या है? सार्कोप्लाज्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जितनी कैल्शियम रिलीज चैनल्स ओपन हो जाएगी उतना ज्यादा कैल्शियम इस सार्कोप्लाज्म में एक्यूमुलेट हो जाएगा। यहां तक क्लियर? यस सर। किस स्टेप पे हम पहुंचे? कैल्शियम रिलीज हो गया फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन रिस्पॉन्स टू द एक्शन पोटेंशियल, जो किसकी वजह से जनरेट हो गया? जब सोडियम इस सेल के अंदर आया। किसके थ्रू? चैनल्स के थ्रू, सोडियम चैनल्स के थ्रू। ठीक है, मगर सोडियम चैनल कब ओपन हो गई? सोडियम चैनल तब ओपन हो गई जब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ क्या बाइंड हो गया? एसिटाइलकोलिन। यू गॉट माय पॉइंट? जो एसिटाइलकोलिन किसने लाया? मोटर न्यूरॉन ने लाया। यू गॉट माय पॉइंट? यहां तक क्लियर हुआ? तो कैल्शियम यहां पे रिलीज हो गया। कैल्शियम क्या हो गया? जब कैल्शियम रिलीज हो गया, आपको ऑलरेडी पता है, ये जो मैंने मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर आपको दिखाया था या मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर दिखाया था, इसमें मैंने आपको देखो, मैं नेक्स्ट स्लाइड से ये दिखाऊंगा आपको। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें, ये है नेक्स्ट स्लाइड, देखो। तो इसमें मैंने आपको दिखाया था, जब हमने इसका स्ट्रक्चर दिखाया था, तो मैंने कहा था इसमें आई बैंड होता है और ए बैंड होता है। आई बैंड को हमने नाम दिया था थिन फिलामेंट, अगर याद होगा आपको। क्या नाम दिया था? थिन फिलामेंट। ए बैंड को हमने नाम दिया था क्या? थिक फिलामेंट। क्या नाम दिया था? थिक फिलामेंट नाम दिया था। ठीक है, तो इसको हम लाइट बैंड भी बोलते हैं, इसको हम डार्क बैंड भी बोलते हैं। आपको ऑलरेडी पता है जो थिन फिलामेंट होता है ये बना होता है एक्टिन का। किसका? एक्टिन प्रोटीन का। और जो ए बैंड होता है इट इज मेड अप ऑफ मायोसिन। ए बैंड इज मेड अप ऑफ मायोसिन। तो ये एक्टिन का बना है, ये मायोसिन का बना है ए बैंड। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहां तक? नाउ इसके बाद आप इसमें याद रखेंगे, देखो हम यहां पे इसकी बात करते हैं। अब आप बोलेंगे सर अगर कैल्शियम रिलीज हो गया तो कैल्शियम का रोल क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल कंट्रैक्शन। कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, तो आज आपको डिटेल्ड मैकेनिज्म पता चलेगा एक्चुअली कैल्शियम क्या करता है, कैसे ये कंट्रैक्शन को इनिशिएट करता है। ठीक है, देखो अब यहां पे क्या होगा। जब हमने एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, वहां पे मैंने आपको बोला था ये वाला जो है दिस इज द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मैंने आपको बोला था दो और इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, एक को हमने नाम दिया था ट्रोपोमायोसिन और दूसरे को हमने नाम दिया था ट्रोपोनिन। क्या नाम दिया था? ट्रोपोनिन। तो ये जो तीन मैंने दिखाए दिस इज द ट्रोपोनिन। मैंने आपको बोला था ट्रोपोनिन में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रॉप सी, ट्रॉप आई एंड ट्रॉप टी, बोला था ना। तो तीन सब यूनिट्स इसके होते हैं इस ट्रोपोनिन के, ट्रॉप सी, ट्रॉप टी एंड ट्रॉप आई। ठीक है, अब आप यहां पे याद रखेंगे, देखो आप कंसिडर करो, हम इस टाइम सेल को हमने कंसिडर किया है, जिस सेल के अंदर जो मसल फाइबर है, जिस सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम ज्यादा है। क्या है ज्यादा? कैल्शियम। ठीक है, अब देखो जब बहुत सारा कैल्शियम सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, वो कैल्शियम क्या करता है? वो इस ट्रोपोनिन के ट्रॉप सी के साथ बाइंड हो जाता है। जो इस ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट है जिसको हमने नाम दिया ट्रॉप सी। क्या नाम दिया? तो अब वो कैल्शियम इसी ट्रॉप सी के साथ बाइंड हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। फिर से सुनो मैंने क्या कहा। वहां से अगर हम प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे, हम किस स्टेप पे पहुंचे? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया मोटर न्यूरॉन ने, वो बाइंड हो गया किसके साथ? शाबाश, वहां से बोलो ना, मुझे आंसर दो। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया, वो किसके साथ बाइंड हो गया? एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ, जो किसमें प्रेजेंट है? सार्कोलीमा में। ठीक है, जब वो उसके साथ बाइंड हो गया, कौन सी चैनल ओपन हो गई? सोडियम चैनल। सोडियम चैनल जब ओपन हो गई, सोडियम इस सेल के अंदर चला गया। ठीक है, इस सोडियम की वजह से, इन सोडियम आयंस की वजह से इस सेल में एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड हो गया थ्रू 3 टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम रिलीज चैनल्स थी वो ओपन हो गई। जब कैल्शियम रिलीज चैनल ओपन हो गई तो इस सेल के साइटोप्लाज्म में, इस सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम की लेवल इंक्रीज हो गई। कैल्शियम की लेवल इंक्रीज हो गई। अब आओ वापस देखो, जब कैल्शियम की लेवल इंक्रीज हो गई, जब कैल्शियम की लेवल इंक्रीज हो गई तो वो कैल्शियम क्या करता है? वो इस ट्रोपोनिन के ट्रोप सी के साथ बाइंड हो जाता है। किसके साथ बाइंड हो जाता है? ट्रोप सी के साथ। जब कैल्शियम इस ट्रोप सी के साथ बाइंड हो जाएगा, ट्रोप सी में चेंज आ जाती है। जो ये ट्रोप सी है आत्मचिकित्सा, इसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल चेंज। क्या नाम देते हैं? कन्फर्मेशनल चेंज इसमें हो जाती है। तो जब यहां पे देखो, ये है सपोज ट्रोप सी, इसके साथ जब कैल्शियम बाइंड हो गया, इसमें चेंज आ गई।
कंफर्मेशनल चेंज, ठीक है। तो जब इसमें चेंज आ गई तो उस कंफर्मेशनल चेंज की वजह से क्या हो जाता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस कंफर्मेशनल चेंज की वजह से क्या हो जाता है, जो इस एक्टिन फिलामेंट पे मायोसिन की बाइंडिंग साइट थी, किसकी बाइंडिंग साइट थी, मायोसिन की, वो अनमास्क हो जाती है। वो क्या हो जाती है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, जो ट्रोपोनिन प्रोटीन होता है वो एक्चुअली मास्क करता है, छुपावा, वो मायोसिन की बाइंडिंग साइट को मास्क करता है, छुपाता है, ठीक है। किस स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में। लेकिन हमें यहां पे क्या करना है, हमें इनिशिएट करनी है ना कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन में क्या होना चाहिए, कंट्रैक्शन में वो जो एक्टिन पे मायोसिन की बाइंडिंग साइट थी वो अनमास्क होनी चाहिए। गॉट माय पॉइंट। अब कैसे अनमास्क होगी, देखो, जब कैल्शियम इसके साथ बाइंड हो गया ट्रोपोनिन के साथ, ट्रोपोनिन ट्रॉप्सी में इसमें कंफर्मेशन चेंज आ जाएगी। उस कंफर्मेशन चेंज की वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो एक्टिन फिलामेंट्स पे मायोसिन की बाइंडिंग साइट थी वो अनमास्क हो जाती है। क्या हो जाती है, अनमास्क, ठीक है। अब वो अनमास्क हो गई, बाइंडिंग साइट किसकी है, मायोसिन की। किस पे है, एक्टिन पे। इट मींस अब यहां पे क्या होगा, एंड दिस इज द मायोसिन, ये मायोसिन है, ये मायोसिन का हेड है। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, मैंने सिंपलिसिटी के लिए मतलब ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये है मायोसिन हेड, ये क्या है, जिसको मैंने बोला था सार्कोसुल कालो, ठीक है ना, यस सर, सार्कोसुल कालो, you have to सार्कोसुल कालो। So this is basically a सार्कोसुल कालो नहीं है, this is actually the myosin head। ये क्या है, मायोसिन हेड। अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मायोसिन हेड में मैंने आपको बोला था इसमें दो बाइंडिंग साइट्स होती है। क्या होती है, दो बाइंडिंग। शाबाश। एक साइड इसमें होती है जिसको हम नाम देते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या नाम देते हैं, एटीपी बाइंडिंग, एटीपी बाइंडिंग साइट। नाम से आपको पता चलेगा। तो ये वो बाइंडिंग साइट है जहां पे क्या बाइंड होगा, एटीपी। क्या होगा बाइंड, क्या होगा बाइंड, एटीपी, ठीक है। अब जो दूसरी साइट है, शाबाश, वो कौन सी साइट है इसमें, सेकंड साइट, शाबाश, जल्दी बोलो। मुश्किल को इसी का बस इतना याद है, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया ना। वो दूसरी बाइंडिंग साइड इसमें क्या होती है, शाबाश, शाबाश, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिन बाइंडिंग साइट, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिन बाइंडिंग साइट। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो ये है एटीपी बाइंडिंग साइट एंड दिस इज एक्टिन बाइंडिंग साइट। एटीपी ये हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम बात करेंगे किसकी, एक्टिन बाइंडिंग साइट। इट मींस मायोसिन के हेड में एक बाइंडिंग साइट है एक्टिन के लिए। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, इसका मतलब ये है मायोसिन के हेड में एक ऐसी साइट है, बाइंडिंग साइट है, किसके लिए, एक्टिन के लिए। इसका मतलब ये है ना कि एक्टिन में भी एक साइट होगी मायोसिन के लिए। यस सर। अब आया समझ, यस सर। तो जो बाइंडिंग साइट अनमास्क की किसने, ट्रॉप्सी ने तब की वो अनमास्क जब उसके साथ क्या बाइंड हो गया, कैल्शियम। यस सर। इसमें एक्चुअली ट्रोपोमायोसिन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करूंगा, फिलहाल आप इतना याद रखो, इसमें एक्चुअली ट्रोपोमायोसिन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो फिर से याद रखो, कैल्शियम जब इंक्रीज हो गया, वो ट्रॉप्सी के साथ बाइंड हो गया, उसकी वजह से कंफर्मेशन चेंज आ गई, तो उसकी वजह से जो एक्टिन पे मायोसिन की बाइंडिंग साइट थी वो अनमास्क होगी। तो जब वो अनमास्क होगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मायोसिन का हेड, अब मायोसिन का हेड किसके साथ बाइंड होगा, शाबाश, इट विल बाइंड विद द एक्टिन फिलामेंट। क्योंकि एक्टिन फिलामेंट पे जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट थी वो अनमास्क हो गई।